भरतपुर जिले में खाने को सूखा भूसा है, प्यास बुझाने को गड्ढों में भरा पानी। कीचड़ से सना मैदान, छाया के नाम पर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं। बारिश के मैदान को दलदल की शक्ल दे दी है। यदि इसमें गोवंश फंस जाए और जेसीबी ना पहुंची तो फिर तड़प तड़प कर जान ही नहीं सकती है। जी हाँ, ये पूरा मामला राजस्थान के भरतपुर नगर निगम द्वारा संचालित इकरन स्थित नंदी गौशाला का है। नगर निगम की अनदेखी से यहाँ गौवंश गर्दिश में नजर आ रहा है। आलम यह है कि ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच एक न एक गौवंश काल के काल में समा रहा है। नंदी गौशाला में रह रहा करीबन 600 गौवंश बेहाल स्थिति में है। बेहतर चारे पानी के अभाव में यहाँ गौवंश दम तोड़ रहा है, लेकिन नगर निगम प्रशासन की खामोशी टूटने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पिछले हिस्से में गौवंश के दर्जनों कंकाल इसकी कहानी बखूबी बयां करते नजर आते हैं। कहने को तो यहाँ सूखा भूसा, हरा चारा प्रतिदिन पहुँच रहा है, लेकिन पत्रिका टीम की पड़ताल में गौवंश यहाँ सिर्फ सूखा भूसा ही फांकता मिला। हरे चारे का यहाँ नामो निशान तक नजर नहीं आया। इसका नतीजा ये है कि गौवंश की खाल हड्डियों में लटकी नजर आ रही है। यही कारण है कि कीचड़ में फंसकर गौवंश दम तोड़ता नजर आ रहा है। आलम यह है कि दलदल का रूप ले चुकी गौशाला में बिना पर्याप्त भोजन के कमजोर हो रहे गौवंश को बचाने के लिए जेसीबी लगाई गई है। कीचड़ और दलदल में फंसे गौवंश को जेसीबी की सहायता से निकाला जा रहा है। भूख से बेहाल गौवंश दलदल में से निकलने में खुद सक्षम नहीं। नंदी गौशाला में गौवंश सिर्फ सूखे भूसे, पराली, मिट्टी पर जिंदा नजर आ रहा है। बारिश के मौसम में भी उनको हरा चारा नसीब नहीं होता। वैसे 2-3 ट्रॉली हरा चारा पहुंचता हो, उसका भी गौशाला शेष भी नजर नहीं आते। खास बात तो यह है कि सूखे भूसे, पराली व मिट्टी के कारण गौवंश यहाँ भूखा ही रहता है। बोझिल मन से सिर्फ जिंदा रहने लायक ही भूसा खा रहा है। दाने के अभाव में कमजोर हुए गौवंश में भूख के चलते इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो खुद उससे बाहर निकल सके। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल में गौवंश की जो दयनीय स्थिति हुई है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। विडंबना की बात तो सबसे बड़ी ये है कि सेस के नाम से रजिस्ट्रियों पर भी पैसा लेकर के गौशालाओं को समय पर अनुदान नहीं दिया जा रहा है, और जहां थोड़ा बहुत अनुदान दिया गया है, जैसे आप देखें रूंद इकरन की गौशाला जो नगर निगम के माध्यम से चलाई जाती है भरतपुर के, उसमें भी घोटाला उजागर हुआ है। कई बार अखबारों में भी प्रकाशित हुआ, लेकिन प्रशासन का ध्यान उस ओर गया नहीं। मैं निवेदन कर देना चाहूँगा जिला प्रशासन भरतपुर से और राज्य के मुख्यमंत्री जी से कि भरतपुर जिले में गौवंश की जो दयनीय स्थिति है उसको संज्ञान में लेना चाहिए और गौशालाओं को समुचित अनुदान समय पर पहुंचा करके गौवंश की सुरक्षा और संरक्षा की बात जो आप अपने राजस्थान सरकार का गौमाता के प्रति बड़ा ही निंदनीय कृत्य देखने को मिल रहा है। हमारे भरतपुर जिले में नगर निगम द्वारा एक गौशाला बनाई गई थी, जिसका राजस्थान सरकार ने अपना जो घोषणा पत्र था उसमें एक बयान जारी किया था, घोषणा पत्र जारी किया था कि हम सत्ता में आने के बाद प्रत्येक पंचायत स्तर पर नंदी गौशाला खोलेंगे, वह बड़ी बड़ी गौशालाएं भी हम खोलेंगे, जिससे कि जो गौमाता की जो दयनीय स्थिति हो रही है, आज राष्ट्रीय राजमार्गों पर गौशाला गायें ऐसे ही घूम रही हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसानों के खेतों में गायें जा रही हैं, किसान भी परेशान हैं, और शहरों कस्बों में भी आवारा गौवंश ऐसे ही घूम रहा है, जिसको गौ तस्कर उठा करके ले जाते हैं, फिर उनके साथ गौरक्षक उनका पीछा करते हैं, तो गौरक्षकों पे भी कोई मुकदमे दर्ज होते हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, मॉब लिंचिंग जैसे भी मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन प्रशासन गौशाला और गौवंश के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठ रहा है। प्रशासन रजिस्ट्रियों में भी गौशालाओं के अनुदान के लिए पैसा लेता है और अन्य तरीकों से भी पब्लिक से पैसा एकत्रित कर रहा है, लेकिन उस पैसे को गौवंश की रक्षा, सुरक्षा व चारे की इत्यादि की व्यवस्था को ना करके अन्य कार्यों में उस पैसे को खर्च किया जा रहा है और गौवंश की अनदेखी की जा रही है। मेरा इस राजस्थान की सरकार और प्रशासन से एक अनुरोध है कि तुरंत प्रभाव से गौशालाओं की देखरेख करें और उनको पूर्ण रूप से अनुदान पहुंचाया जाए। भरतपुर की जो गौशाला है, करीब 2 साल पहले इस गौशाला के अंदर करीब 5000 गौवंश को छोड़ा गया था।